नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, मैया सम्मान योजना की बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट आ रही है। 30 जनवरी 2025 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम कैबिनेट मीटिंग हो गया ख़त्म। मतलब कि कैबिनेट मीटिंग जो था वो आप लोग को हो चुका है और अब नहीं रुकेगा पैसा। सभी को 2500 रुपये मिलेंगे। मतलब कि जिनको 5वां किस्त का पैसा मिल गया है उनको 2500 रुपये मिलेंगे और जिनको नहीं मिला है उनको 2500 प्लस 2500 मिलेंगे। यहाँ पर हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट मीटिंग में कहा है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैया योजना के लाभुक को मार्च तक छूट मिलेगी। और हाँ, यहाँ पर मैया योजना के लाभुक को मार्च तक छूट मिलने की संभावना है। तो किस चीज़ में आप लोग को छूट मिलेगा और जल्दी करो ये काम, और कौन से काम आप लोग को करना है ताकि आप लोग को आसानी से पैसा मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैबिनेट मीटिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है, हो गया। आप लोगों को भी पता होगा 5वां किस्त डालने से पहले भी एक कैबिनेट मीटिंग हुआ था और उसके जस्ट आप लोग को एक दिन बाद आप लोग को पैसा आना स्टार्ट हो चुका था। तो वही वाला मीटिंग इस बार फिर से हो चुका है। और उस मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ एक ही योजना से रिलेटेड नहीं होता है, बाकी योजनाओं से भी होता है। तो बाकी योजनाओं को आपको अगले वीडियो में मिलेगा अपडेट की कौन कौन सी योजना के बारे में नया नया क्या क्या आया है। इस योजना में हम लोग स्पेशली मैया योजना के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से आप लोग को छूट मिले हैं और कौन कौन से महिला को मिलेगा पैसा और क्या क्या काम आपको करना होगा। क्योंकि ऐसे आप लोग को नहीं मिलने वाला है, ऐसे आप लोग को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इतना दिन इसीलिए रोका था आप लोग को। सारा काम आप लोग कंप्लीट कीजिएगा तभी आप लोग को पैसे मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसे ही बहुत चेकिंग चल रहा है मैया योजना में और बहुत से लोगों का नाम कटा भी रहा है। तो इसके लिए आप सभी को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा और सारा जो काम कह रहा है हेमंत सोरेन वो आप लोग को करना ही करना होगा। नहीं कीजिएगा तो आपको पैसा आएगा ही नहीं। क्योंकि सारा चीज़ आप लोग को हेमंत सोरेन को ही करना है, सारा आदेश उन्हीं के हाथों में है। तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल में और सारे चीज़ों को एक एक करके पूरा आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा क्या क्या करना है और क्या क्या छूट मिली है। सारी चीज़ आप लोग को यही वीडियो में बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर झारखंड की हर छोटी बड़ी योजना से रिलेटेड और रोज़ की ताज़ा खबर आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। और ख़ासकर मैया योजना का यहाँ पर स्पेशल जो भी नया नया अपडेट आता है सारा चीज़ आप लोग को बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो को भगा भगा कर मत देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है भाई बनाने में, आप लोग भी जान रहे होंगे। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कैबिनेट की बैठक आज। मैया योजना के लाभुकों को मार्च तक छूट मिलने की संभावना। यहाँ पर आप लोग को मार्च तक छूट मिलने की संभावना है, जो कि आज के पेपर में दिया हुआ है। क्या क्या संभावना है सारे आप लोग को यहाँ पर एक एक करके पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पर देखिए, राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभा कक्ष में होगी। इसमें मैया सम्मान योजना के उन लाभुकों को मार्च तक छूट मिल सकती है जिनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। बता दें कि मैया सम्मान राशि पाने के लिए लाभुकों के बैंक खाते का उनके आधार से लिंक होना ज़रूरी है। जो क्या था कि अगर आप लोग को पहले 10 दिन पहले न्यूज आया था 15 तारीख को, तो 15 तारीख तक आप लोग को बैंक लिंक, आधार लिंक करा लेना है, डीबीटी लिंक करा लेना है, तभी आप लोग को पैसा आएगा। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं अभी तक नहीं करवा सके होंगे, कोई आप उनका कुछ काम होगा, कुछ चीज़ में फंस गए होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर एक छूट मिली है। बहुत बड़ी आप लोग को छूट कर सकते हैं कि बहुत बड़ी आप लोग को फ़ायदे खुशी की खबर है कि आपको मार्च तक पैसा अगर ना भी कराइएगा, मार्च तक आधार लिंक ना भी कराइएगा, तब भी आप लोग को पैसा आने की यहाँ पर संभावना है। पूरी तरह से यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है, संभावना है। तो इसीलिए आप लोग ये सोच के मत चलिएगा कि मार्च तक तो नहीं कराना है तो मार्च तक के बाद कराएंगे, ताकि पैसा तो आइबे नहीं करेगा। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग जाकर करवा लीजिए, खाली टाइम में बैंक में खाली मिल रहा है तो, क्योंकि कभी ना कभी आपको तो करवाना ही ना है। तो जितने जल्दी करवाइएगा उतना आपको जल्दी आपको वहाँ पर एक्सेप्ट होगा, वहाँ सारा चीज़ कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग को पैसा आने में स्टार्ट हो जाएगा। तो पैसा आने में कोई दिक्कत ना होगा। तो आप लोग अपना दिन से कोई चांस मत छोड़िए कि आपका नाम कट सके, पैसा नहीं है। अपना तरह से पूरी तैयारी में रहिए ताकि उसमें कोई बहाना ना मिल सके और पैसा डालना ही उसे पड़ जाए। देखिए यहाँ पर
ऐसे में उनका जनवरी से भुगतान बंद हो गया है। लेकिन नया आधार बनाने में हो रही दिक्कत को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसे खाताधारी लाभुकों को मार्च तक छूट दे सकती है, क्योंकि कुछ को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रहा है उनका काम, तो मार्च तक आप लोग को छूट मिल सकता है। इसके अलावा कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मतलब कई विभाग के और महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उस पर भी मंजूरी आप लोग को मिलने के लिए यहाँ पर सारा चीज़ है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मैया योजना के बारे में बात करेंगे, दूसरी योजना के बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी योजना के लिए आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को सारी योजनाओं के बारे में अच्छी से खबर मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। यहाँ पर देखिए अगला अपडेट क्या है। यहाँ पर देखिए मैया योजना के लिए जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं, आंतरिक स्रोत से लाएंगे पैसा। यहाँ पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के लिए जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ लादने नहीं जा रही है। मतलब कि अगर मैया सम्मान योजना का पैसा डाल रही है तो आप लोग को अतिरिक्त टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, टैक्स आप लोग को नहीं बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? राज्य सरकार अपने आंतरिक संसाधनों स्रोतों से ही योजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करेगी। मैया योजना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देने वाले लोग आश्वस्त और बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्योंकि मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में अगुआ बजट को लेकर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार देश की आधी आबादी के लिए 25 से 26 हज़ार करोड़ रुपए की बजट का ही प्रावधान करती है, लेकिन झारखंड सरकार 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए अपनी आधी आबादी को सुपुर्द करती है। यहाँ पर देखिए क्या है, अगुआ बजट को लेकर आयोजित संगोष्ठी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया संबोधित। कहने को सोने की चिड़िया है झारखंड, लेकिन यह सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, यहाँ पर झारखंड जो खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, फिर भी यहाँ पर सारे लोग गरीब हैं, क्योंकि यहाँ का सारा चीज़ तो यहाँ से खजाना में से निकल कर चल जा रहा है। तो अब झारखंड सरकार ऐसा नहीं होने देंगी। यहाँ पर देखिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए कई प्रयास किए, अब भी बहुत कुछ करना बाकी है, यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेन मैया योजना से रिलेटेड है, तो हम मैया योजना का न्यूज पढ़ेंगे, बाकी आप लोग को आगे बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना भगाए हुए ध्यान से देखिएगा, स्किप तनिक भी मत कीजिएगा वीडियो को। यहाँ पर देखिए कई विभागों का बजट घट सकता है, कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस, जो कल्याणकारी योजना है उस पर फोकस करना है। तो ऐसे में आप लोग को देखिए इसमें पैसा तो आंतरिक जो है अतिरिक्त बोझ आंतरिक हम पर नहीं पड़ेगा, और मैया इसमें इस समय पैसा घट सकता है, लेकिन मैया योजना का जो पैसा है वो आप लोग को पता होगा कि मार्च तक जो है वो आवंटित हो चुका है, मतलब कि पास हो चुका है, कि उसका पैसा आगे ही कट चुका है सरकार घर से, तो उसको कोई जोड़ा नहीं जाएगा। वो आपको पैसा कट चुका है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेट से मिले लेकिन मिलेगा। तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया था कि राज्य सरकार कोई भी काम करेगी तो उसके लिए आंतरिक स्रोत से लाएगी पैसा, हमारे खनिज संपदा का उपयोग करके पैसा लाया जाएगा। आप पर अतिरिक्त बोझ मतलब कि आप पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। कोई जैसे कि कोई रहता है, बहुत सारी ऐसी सरकार रहती है कि यहाँ इधर से ले रही है, उधर से पैसा उधर से पैसा ले रही है टैक्स के रूप में। ऐसे तो झारखंड में चालान कटना स्टार्ट हो ही गया है बहुत से लोगों का, तो उधर से पैसा तो ले ही रही है सरकार, लेकिन वो नियम से ले रही है, अपना नियम से ले रही है, क्योंकि आप अच्छे से रहिएगा, अपना सेफ्टी के साथ जाइए तो पैसा थोड़ी लेगी। हेलमेट लगा के जाइए, आप सब लाइसेंस बना कर रहिए, तब से पैसा थोड़ी लेगी। तो वो तो बात अलग हो गया। यहाँ पर देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना के लाभुकों के चयन में पारदर्शिता लाए वीडियो। यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर बहुत बड़ा निर्देश दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है, ताकि उस निर्देश के खिलाफ आप आंदोलन कर सके और वीडियो से आप अपना काम करवा सके। क्या है यहाँ पर देखिए, प्रखंड कार्यालय बाघमारा के सभागार में मंगलवार को बीडीओ लक्ष्मण यादव ने आंगनबाड़ी के सेविकाओं के साथ बैठक की। बीडीओ ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने योजना के लाभुक का चयन और सत्यापन में पारदर्शिता के साथ साथ कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि कई पंचायतों से लाभुक भरे हुए व लाभुक की पूर्ण जानकारी सत्यापन में साथ होनी चाहिए। कार्य में कोताही बरतने वाले कर्मियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष पार्वती देवी ने बीडीओ को मांग पत्र दिया। पत्र में कहा कि योजना से संबंधित लाभुक के सत्यापन कार्य में पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को भी शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कि कहने को यह बात है कि यहाँ पर सारा काम तो करेंगे बीडीओ और सीओ, लेकिन उन्हें मुखिया से, जो पंचायत के जो सचिव है,
उनसे सलाह लेना होगा कि किनको मान लीजिए करना है, क्योंकि डायरेक्ट वीडियो पर सारे लोग नहीं चल जाएंगे। डायरेक्ट अगर प्रखंड के लोग सारे लोग चल जाएंगे वीडियो पास तो ऐसे ही भीड़ लग जाएगा प्रखंड में और कोई काम नहीं होने पाएगा। यहाँ पर मुखिया और पंचायत सचिव के थ्रू ही जाएंगे सभी लोग, लेकिन सारा काम वहीं से होगा ब्लॉक से। जैसे आप लोग को कोई काम, कौन काम यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कोई भी काम अगर सरकारी होता है BDO CO के द्वारा तो सारा काम कौन करता है, ऑपरेटर करता है, और यहाँ पर पास मुखिया से फार्म ले जाकर वहाँ पर दिया जाता है। तो उसी प्रकार ये भी होगा। तो अगर नया फॉर्म आप लोग को भरवाना है तो आप लोग ऐसे जा सकते हैं, कोई यहाँ पर कर्मियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो कोताही बरतेंगे, आपका फॉर्म सत्यापित नहीं करेंगे या फिर कोई भी आप लोग को यहाँ पर बहाना बनाएंगे, पैसे लेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, तो उन पर वहाँ पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। तो जो कि जिससे कि आपको सारा काम जल्दी हो और आप लोग को पैसा आने में देरी ना हो। वैसे तो देरी हो ही रहा है, लेकिन उसका भी कुछ कारण था बहुत से, क्योंकि छांटना था, नए साल बदल रहे हैं, तो ऐसे में आपको हिसाब किताब पूरा करने में दिक्कत होता है और भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था। मेन कारण यहाँ पर वही है, भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था, उसी के चलते आपका पैसा रुका हुआ था। तो अब आप लोग को कैबिनेट मीटिंग ख़त्म हो चुका है, सारा काम हो चुका है, तब आप लोग को पैसे आने में कोई देरी नहीं होगी। तो उसके बाद देखिए अगला अपडेट क्या है। वहाँ पर तो मुख्यमंत्री आदेश दे ही चुके हैं और जिला से भी अब आदेश आ चुका है। तो अब हमारे ब्लॉक से भी सारा यहाँ पर काम हो चुका है, क्योंकि जिला के बाद ब्लॉक में ही ना पैसा आता है। तो यहाँ पर देखिए खुशखबरी, CO BDO ने भी दी हरी झंडी। हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है कि 21 दिनों के इंतजार के बाद आवेदन में हुई गड़बड़ी का सुधार हो गया है। मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट खुलने लगी है, लेकिन नेटवर्क सिस्टम थोड़ा स्लो होने से परेशानी हो रही है। वेबसाइट बंद होने के कारण लाभार्थियों का नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा है। सुधार सारा हो चुका है और चल भी रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा यहाँ पर लैग हो रहा है, मतलब कि थोड़ा गड़बड़ी हो रही है। तो इसमें आपका पैसा थोड़ा लेट से आ सकता है, लेकिन डलाना स्टार्ट आपका 27 सही हो चुका है, जो कि अभी आपको शाम में ही पैसा बहुत से लोग आया है, जो कि आपको यहाँ पर आपको सबूत के साथ यहाँ पर मैसेज भी दिखलाएंगे। 4 बजे के लगभग में यहाँ पर आ चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आगे आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों को दी जाएगी राशि। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। जैसे पहले क्या होता था कि राज्य से पैसा लागू होता था, लेकिन अब जिला में सारा पैसा आ चुका है मार्च तक का, तो अब आपका जिला स्तर से आएगा। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुक के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने के 15 तारीख तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा परेशानी हो रहा है। टाइम से पैसा आएगा तभी ना कोई अपना काम करेगा जी, लेट से आ रहा है तो दिक्कत तो होगा ही। सभी लोग इंतजार ही करते रह जा रहे हैं। मैया योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख से बढ़कर 58 लाख से ज़्यादा हो गई है, जो कि आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर भराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मार्च तक की राशि आवंटित सभी जिलों को पैसे भेजे गए। यहाँ पर सारे के सारे जिलों को यहाँ पर मार्च तक के पैसा भेज दिया गया है। तो अब सारा काम जिलों को ही करना है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री आदेश की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको मिल गया आदेश तो आपको मार्च तक पैसा आते रहेगा, जो कि यहाँ पर साफ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर साफ यहाँ पूरा डिटेल है। क्या है यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए मार्च तक की राशि आवंटित कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने इसे सभी जिलों को भेज दिया है। राज्य में इस योजना के लाभुक और आवेदनों की जांच चल रही है, इसलिए दिसंबर में कई महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे गए थे। जैसे कि आप लोगों को मार्च तक का पैसा आ गया है, तो दिसंबर में इसी चलते लेट हुआ था। तो अब आप लोग को लेट नहीं होगा, क्योंकि अब सारा का सारा पैसा आ चुका है। तो अब कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है सारे, क्योंकि जिला में पैसा आ चुका है तो राज्य से भेजने की कोई दिक्कत नहीं है। राज्य से अब एक स्टेप आपका कम हो चुका है, तो एक स्टेप कम हो चुका है तो पैसा जल्दी आएगा। अब सिर्फ जिला से नहीं पैसा भेजना है, तो जिला में जैसे ही आदेश मिलेगा अब डायरेक्ट ब्लॉक में आएगा, अब ब्लॉक से आप लोग को पैसा मिलेगा। तो एक स्टेप कम हो चुका है, तो सारा आपको समस्या का समाधान हो चुका है। अब ब्लॉक में पैसा आ ही गया है, तो पैसा आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बैंक ऑफ इंडिया में 2500 रुपये आया है 20 तारीख को। ये पैसा 20 तारीख को, ये 20 तारीख को पैसा क्यों आया था, यहाँ पर देखिए, ये सब ट्रायल के रूप में पैसा आए थे। बाकी जो आज शाम से आया है वो आपको डलाना स्टार्ट हुआ तो वाला आया है। यहाँ पर देखिए 20 तारीख को, 21 तारीख को और यहाँ पर 21 तारीख को, ये सब पैसा किससे आया था, 21 तारीख को। और क्यों आया था, ट्रायल के रूप में। ट्रायल के रूप में आपको डाला गया था सारा चेकिंग कंप्लीट करने के लिए। तो डलाया गया तो सभी को, महिलाओं को
सफलतापूर्वक आ गया तो मतलब कि चेकिंग आपका कंप्लीट हो चुका है, और चेकिंग कंप्लीट हो चुका है तो पैसा अब आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा चेकिंग सरकार करके देख चुकी है। क्योंकि नियम चेंज होने के बाद एक बार चेक किया जाता है कि सही रूप से जा रहा है कि नहीं, पैसा कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो गड़बड़ अब नहीं हो रही है, अब पैसा आपका आना स्टार्ट आज शाम से हो जाएगा। और पैसा कैसे आ रहा है यहाँ पर देखते हैं, डीबीटी के माध्यम से। जितने भी पैसे आएंगे सारे के सारे डीबीटी के माध्यम से अब आएंगे, तो आपको डीबीटी ज़रूर करा लेना है। और एक लोग कमेंट में किए थे कि डीबीटी क्या होता है भैया, तो देखिए डीबीटी क्या होता है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि सरकार आपके आधार नंबर से सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, उनको खाता नंबर और आईएफएससी कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसे मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए किसे मिलेगा, महिलाओं, किन महिलाओं को 26 किस्त का 2500 रुपया मिलेगा, क्योंकि शुरू में मिला था कि सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है इस बार। तो किसे मिलेगा यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी है, बस आप लोग देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा ही मत भगाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं, जिससे कि आपको फिर समझ में आएगा नहीं। भगा भगा के देखने से समझ में नहीं आता है, एक एक करके पूरा देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देखिए क्या है, आधार से लिंक तो खाता रहता है, लेकिन डीबीटी भी ऑन रहना चाहिए। तो आप लोग कहिए कि आधार से लिंक है मतलब डीबीटी है ही ना है, लेकिन नहीं, डीबीटी ऑन नहीं है। क्या है यहाँ पर देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए। आप लोग को आधार से लिंक आप जितने 4-5 खाता भी करा सकते हैं, लेकिन डीबीटी सिर्फ एक ही खाता में करा सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आधार कार्ड से लिंक अगर सिर्फ एक खाता है और आधार लिंक है तो आपका डीबीटी उसी में होगा, लेकिन 4-5 खाता है तो जिसमें डीबीटी कराइएगा उसी में होगा। और देखिए यहाँ पर सभी बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, सभी कुछ बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आगे आपको बताया जाएगा कौन सा बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। अब अगर आप भूल कर गलती से वो बैंक दे दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए, यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीज़ें वही हो जो आपका मूल दस्तावेज है, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जो फॉर्म भरे हैं आधार कार्ड में सभी में आपका सेम एक ही नाम रहना चाहिए, आपके मूल दस्तावेज है। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसे ही भरना है जो आपको बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच होता हो। और यहाँ पर देखिए कुछ खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और फिनो पेमेंट, जो प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक, इन सारे खाताओं में पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ये होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेट बैंक का खाता होगा या फिर ग्रामीण का होगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब खाता मतलब बड़ा होगा, और जिसमें सरकारी काम हो तो सरकारी खाता होगा या जनधन योजना का खाता होगा, तो आप लोग उसमें डीबीटी करवा लीजिएगा। कैसे करवाइएगा, अगर 4-5 खाता है तो आप जिस बैंक में डीबीटी करवा लीजिएगा ना, उसी में आपका खाता में पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को वैसे ही कर लेना है। अगर आपका आधार अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड भी गलती है तो आप अगर डीबीटी करा लेते हैं तो ये सब की टेंशन झंझट से दूर हो जाइएगा, आपका सीधे आधार नंबर से पैसा आएगा। ये कराना भी ज़रूरी है, तो जितना जल्दी हो सके नहीं करवाएं तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आ सकता है। फिर आपको फिर 7वां किस्त का इंतज़ार करना होगा, एक किस्त का पैसा आपका चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्यों पैसा इतनी देरी हो गई थी। देखिए 50 वर्ष की उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने और 18 वर्ष के बच्चे को जोड़ने के कारण हो रहा है विलम्ब। ये विलम्ब क्यों हो रहा है, 50 वर्ष के नया उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने के लिए। कि पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। योजना की राशि हर माह के 15 तारीख तक लाभुकों खाते में क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो है उम्र का सत्यापन सही से नहीं हो पा रहा है, और सर्वर भी बीच में गड़बड़ हो गया था, इसी के चलते ज़्यादा लेट हो चुकी है। विलम्ब का मुख्य कारण प्रखंड स्तर पर आवेदन स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि हर महीने नए लाभुक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं योजना जुड़ते हैं, और 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को सूची से हटाया जाता है। क्योंकि साल चेंज हुआ है तो ये सारी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरी पैसा सरकार थोड़ी कोई दे सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक भी किस्त, जिनको एक भी किस्त नहीं, उनके लिए क्या करना है। तो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का वोटर कार्ड, ये सभी के सभी का सत्यापन होगा। एकल बैंक खाता का ना होना, सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना। बैंक में आपका डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको पहले ही बताया गया था। इसी कारण से आपका पैसा नहीं रुका हुआ था। भौतिक सत्यापन का ना होना, अन्य खातों में पैसा जाना। जैसे कि आपका 2-4 खाता है और अगर गलत खाते में आपका पैसा, गलत नंबर दे दिए हैं
और डीबीटी और दूसरे में हो चुका है तो आपका दूसरे खाते में जा भी रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय गलती किए होंगे। तो इसको सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छे से खाते को अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए और उसमें डीबीटी करवा लीजिए, सारा पैसा आपका उसी में आएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर ज़िले की बात किया जाए कि कौन कौन से ज़िले में पैसे आने वाले हैं, तो लगभग यहाँ पर सभी ज़िलों में पैसे आने वाले हैं। सारा का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें चतरा, सिमडेगा, रांची, खूंटी, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। कुछ कुछ ज़िलों का नाम नहीं है जो कि आप लोग यहाँ पर अपना देख लीजिएगा कौन कौन से ज़िले का नाम नहीं है। और बाकी ऐसे सभी ज़िलों का नाम है, देखिए लोहरदगा है, गुमला है, पाकुड़ है, गोड्डा भी है, साहिबगंज, लातेहार, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा, देवघर, दुमका और पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पे इतने सारे ज़िलों का नाम है जो कि आपका पैसा छठा किस्त का पैसा जल्द ही आने वाली है। सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा कि मैया सम्मान योजना से कौन सा बड़ा अपडेट आया है और कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या हो गया और किसे छूट मिलने वाली है और कौन से महिलाओं को क्या काम करना है, उनका पाँचवा और छठा की दोनों एक साथ मिल जाए और कौन से महिलाओं को मिलेगा, कौन से ज़िलों में मिलेगा और किनका पैसा नहीं रुकने वाला है, किनका पैसा आएगा, सारा पर यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से कह रहे हैं आप सभी को कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप सभी को पता होगा हम सब जगह से न्यूज़ खोज कर आप लोग के लिए लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।